हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम देखेंगे द करंट एनर्जी ऑफ डीएम्स एंड डीएफ्स। डीएफ्स इस टाइम पे 5-5 पोर्टल की एनर्जी है स्टार्टेड। तो आप इस टाइम पे 5-5 पोर्टल की एनर्जी को फील कर सकते हो। एंड इस टाइम पे हैवी क्लियरिंग चल रही है इन योर थर्ड आई चक्रा। आपके थर्ड आई चक्रा की क्लियरिंग चल रही है एंड इवन आपके डीएम की भी थर्ड आई चक्रा की क्लियरिंग चल रही है। तो आप इस टाइम पे हेडेक, डिजीनेस को फील कर सकते हो। इस टाइम पे आपकी बॉडी काफ़ी डिहाइड्रेट एंड आपकी बॉडी काफ़ी ड्राई फील हो सकती है। आपको इस टाइम पे पानी पीने का मन बहुत ज़्यादा हो सकता है। दिस इज़ बिकॉज आपके डीएम साइड पे इमोशनल पर्जिंग चल रही है। अगर आप जर्नी के इनिशियल फेज़ में हो या आपका कर्मा अभी तक पेंडिंग है तो आप कार्मिक ट्रिगर्स को भी फेस कर सकते हो। आपके घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम ख़राब हो सकता है इस टाइम पे। ये एक साइन होता है ऑफ साइकिक अटैक एंड ऑल्सो आपके डीएम साइड पे जब हैवी एनर्जी होती है तब भी आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ख़राब होते हैं। डीएम साइड पे भी इस टाइम पे थर्ड आई चक्रा की क्लेंजिंग चल रही है। इस टाइम पे उनका सबकॉन्शियस माइंड भी क्लियर हो रहा है। उनके डीप सबकॉन्शियस पैटर्न्स इस टाइम पे क्लियर हो रहे हैं। स्पेशली द मैट्रिक्स डीएम्स जो कि एक 3D प्रोग्रामिंग में स्टक होते हैं एंड वो एक 3D प्रोग्रामिंग को अपने सबकॉन्शियस माइंड में कैरी करते हैं। दिस प्रोग्रामिंग कैन बी रिलेटेड टू बीइंग एक्सेसिवली मटीरियलिस्टिक, या तो वो बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो सकते हैं या वो किसी प्रोग्रामिंग ऑफ द 3D वर्ल्ड जैसे कास्ट, रिलीजन, इन सब चीज़ों में स्टक थे। ऐसे डीएम्स इस टाइम पे इस प्रोग्रामिंग से बाहर आ रहे हैं। ये प्रोग्रामिंग उनके थर्ड आई चक्रा एंड उनके सबकॉन्शियस माइंड से क्लियर हो रहा है। इस टाइम पे डीएम साइड पे उनके सेक्रल चक्रा एंड उनके इमोशनल ब्लॉकेजेस की क्लियरिंग भी चल रही है। आप उनकी एनर्जी को मिरर कर सकते हो एंड आपकी भी क्राइंग पर्जिंग हो सकती है। इस टाइम पे आप ज़्यादा से ज़्यादा थर्ड आई चक्रा पे वर्क कीजिए। थर्ड आई चक्रा एक बहुत इंपॉर्टेंट चक्रा है इन दिस जर्नी बिकॉज दिस इज़ द चक्रा जहाँ पे मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज मर्ज होते हैं एंड इस चक्रा का इम्बैलेंस होना आपके मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी में इम्बैलेंस क्रिएट करता है एंड इसी इम्बैलेंस से 3D रियलिटी में रनर चेज़र डायनामिक क्रिएट होता है। इसी की वजह से आप चेस करते हो एंड आपके डीएम रन करते हैं। अगर आप इस टाइम पे कार्मिक ट्रिगर्स को फेस कर रहे हो तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप रिएक्ट ना करो। जो भी आपको ट्रिगर मिल रहा है ये आपके उस एरिया पे ट्रिगर आपको मिलता है जहाँ पे आपके ब्लॉकेजेस पेंडिंग होते हैं। तो आप शांत रह के ऑब्ज़र्व कीजिए कि आपको किस एरिया में ट्रिगर मिल रहे हैं एंड उस एरिया पे आप वर्क कीजिए। अगर आप कार्मिक ट्रिगर्स के सामने रिएक्ट करोगे तो वो कर्मा क्लियर नहीं होगा। आप वापस उसी लूप में स्टक हो जाओगे एंड आप उसी कार्मिक ट्रिगर को बार बार फेस करोगे। तो जब भी आप कोई कार्मिक ट्रिगर फेस करते हो तो आप उस टाइम पे खुद को शांत करके एक पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्ड कीजिए एंड आप रिएक्ट मत कीजिए। इस टाइम पे कम्युनिकेशन की भी एनर्जी है। तो फॉर मैनी डीएफ्स आप इस टाइम पे कम्युनिकेशन रिसीव कर सकते हो। इस मई मंथ में काफ़ी सारे रियूनियंस होंगे एंड इस मंथ में रियूनियन की एनर्जी है। तो बहुत सारे डीएफ्स के लिए रियूनियन आ रहा है एंड अगर आप अभी जर्नी के इनिशियल स्टेजेस में हो या जर्नी के मिड में हो तो रियूनियन की जब एनर्जी होती है तब साइकिक अटैक्स भी होते हैं। तो इस टाइम पे आप साइकिक अटैक्स फेस कर सकते हो। तो इस टाइम पे आप प्रोटेक्शन लेके रहिए। आप सॉल्ट बाथ ले सकते हो, या आपको साइकिक अटैक से प्रोटेक्शन देगा। आप अपना इनर वर्क कंटिन्यू रखिए। बाय।